भारत का संविधान भाग 5, जिसमें संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक उल्लेखित है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी से मिलकर होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व माध्यम से एकल संक्रमणी मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 56 के माध्यम से राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का पद 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है और राष्ट्रपति उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वो अपना उत्तरदायित्व निभाएगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद न ग्रहण कर ले। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। भारत में राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकते हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन की कुछ अर्हताएं और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तें हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकारी में लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप के बारे में बताया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा सके और महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होती है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। अनुच्छेद 62 में रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति की बीमारी, अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद रूप में कार्य करता है और अगर मुख्य न्यायाधीश की गैरहाजिरी में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और ऐसी स्थिति में जो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यों को संपन्न करता है उससे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां उन्मुक्तता प्राप्त हो जाती हैं एवं संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियां, वेतन भत्ते और विशेषाधिकार भी प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ विषयों के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 72 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा, दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 में कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति तथा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करना के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य मनोनीत करने के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कई शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें से कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति और सैन्य शक्तियों के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहला है कार्यकारी शक्तियाँ। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
दूसरा, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका के कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तीसरा, राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ। और चौथा, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना और उसका प्रशासन करना, यह राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन करना, यह विधायी शक्तियाँ हैं। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक आहूत करना, यह विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। और संसद के में विधेयकों को अनुमति देना, अध्यादेश जारी करना, यह राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और क्षमादान की शक्ति, उच्चतम न्यायालय में सलाह लेने की शक्ति, यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360, यह राष्ट्रपति की आकस्मिक शक्तियाँ हैं जो उसे प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आकस्मिक निधि से व्यय और वित्त आयोग का गठन, यह सभी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ हैं। अन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति को अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। दूसरा, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों में भारत का प्रतिनिधि भारत का राष्ट्रपति करता है। राजदूतों और उच्च नियुक्तों को भेजना एवं उनका स्वागत करना, यह राष्ट्रपति की अन्य शक्तियाँ हैं। भारतीय संविधान में अब तक के सभी राष्ट्रपतियों के नाम, उनके पद धारण की अवधि, कार्यकाल, क्रमानुसार क्रम, व्यक्ति अनुसार क्रम इस प्रकार है। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत गणराज्य की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में चुनी गईं। यह व्यक्ति अनुसार 15वीं तथा कार्यकाल अनुसार 17वीं राष्ट्रपति होंगी।